भोजपुर जिले के आवास कर्मियों का धरना जिला मुख्यालय पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। 20 जून से आवास कर्मी सेवा स्थायी करने, वेतन वृद्धि समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। यह धरना सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार जिला इकाई भोजपुर के बैनर तले चल रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष नीरज ओझा ने बताया कि 20 जून से हड़ताल पर हैं। 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई वार्ता नहीं हुई। जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आवास योजना के अलावा हमसे चुनाव, बाढ़ राहत, राशन कार्ड, आपदा प्रबंधन, आयुष्मान कार्ड जैसे कई प्रखंड स्तरीय कार्य लिए जाते हैं। आवास सहायक 12 साल से 13,000 रूपए, लेखापाल 17,000 रूपए और पर्यवेक्षक 21,000 रूपए के अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। 3 साल पहले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। आगे भिक्षाटन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। मीडिया प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगा। अब तक कोई अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया है। हम 2018 से वेतन पुनरीक्षण का इंतजार का धरना प्रदर्शन भी जारी है। क्या कहेंगे, आवास कर्मियों का लगातार जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन? हाँ, हम लोग 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बने हुए हैं और 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। फिर भी किसी प्रकार का सरकार द्वारा हम लोग से नहीं मिला गया। तो जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। लगातार दूसरे दिन धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोग का 20 जून से ही जारी है, लेकिन अभी तक आप लोग भी अधिकारियों के पास अपने मांग पत्र को सौंपे हैं क्या? हाँ, मांग पत्र हम लोग को सौंप दिए हैं। हम लोग सारा चीज यहाँ भी और 38 जिला में और प्रदेश में भी हम लोग मांग पत्र आवेदन में लगा करके देते हैं। आवास योजना से संबंधित जितने भी कार्य हैं ठप हैं? हाँ, सारे कार्य ठप हैं आवास योजना से संबंधित। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्य हम लोग से लिया जाता है, जैसे इलेक्शन का कार्य हो गया, बाढ़ का कार्य हो गया, राशन कार्ड, आपदा हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, माने विभिन्न प्रकार का कार्य ब्लॉक का जो कि हम लोग के द्वारा संपादित कराया जाता है। लेकिन मांगों को नहीं माना जा रहा है। मांगों को नहीं माना जा रहा है। हम लोग 12 साल से मात्र 13,000 आवास सहायक, 17,000 लेखापाल और 21,000 पर्यवेक्षक, इतने अल्प मानदेय में आज 12 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। 3 साल पहले ही कमेटी अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अनिश्चितकालीन हड़ताल तो आप लोगों का जारी है, धरना का भी आज दूसरा दिन है। धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा और जब तक नहीं पूरा होता है तो हम लोग इस धरना हड़ताल के जो तरीका है इसको और ही तेज और उग्र करेंगे। भिक्षाटन भी आप हाँ, लोगों के द्वारा भिक्षाटन करने का की बात बारिश आ कही गया गई थी। इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। भिक्षाटन का भी कार्यक्रम होगा। बारिश के कारण परमिशन पदाधिकारी द्वारा हम लोग को मिल चुका है। बच्चे भी नीरज कुमार ओझा, जिलाध्यक्ष सगासा भोजपुर। लोगों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन लगातार जारी है। जी, हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस पे कोई पहल नहीं करती है या हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी पदाधिकारी हम लोगों को बात करने के लिए अभी तक नहीं आए हैं, न किसी तरह का आश्वासन मिला है। तो आगे भी हम लोग जारी रखेंगे, इसको और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। कल बारिश में भी देखा गया कि जितने आवास कर्मी थे वो डटे हुए थे धरना स्थल पर। तो अपनी मांगों को मनवाकर ही आप लोग अपना हड़ताल और धरना समाप्त करेंगे? मनवाकर ही रहेंगे। उसका कारण ये है कि 2018 से ही हम लोग वेतन पुनरीक्षण के इंतजार में बैठे हुए हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का दिल्ली से एक टीम आई हुई थी सर्वे करने के लिए सारे राज्यों में। तो उसमें बिहार अव्वल नंबर पे है। सबसे ज्यादा अगर आवास का काम हुआ किसी राज्य में तो बिहार में हुआ है। तो वहाँ पे मंत्री जी जाते हैं, वाहवाही लेते हैं, बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा कर चली आती है। लेकिन जिसकी वजह से ये उनको वाहवाही मिल रही है या देश में अव्वल स्थान में बिहार है, तो उन कर्मियों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? इसके लिए कौन आएगा?
सरकार को इस पे सोचना चाहिए, सरकार को इस पे पहल करना चाहिए।